ओम शांति। इस जन्म में आपका विधवा होना किस जन्म के कर्म का फल है। देखिए, आज जो ये टॉपिक लिया है इसके लिए मेरे पास काफ़ी इसके लिए कमेंट आए हैं। जब और भी कभी डेथ के ऊपर वीडियो बनाया है तो इसके लिए काफ़ी कमेंट आए हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज जो आप सुनोगे तो आपको भी पता लग जाएगा, क्योंकि आज जो सवाल पूछा गया है उससे बहुत सारी माताएं बहनें इस दुख से गुजर रही हैं और वो भी सच में इसका आंसर देखना चाहती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि पिछले जन्म में या किसी जन्म में ऐसा कौन सा पाप उन्होंने किया है जो आज वो इस दुख से गुजर रही हैं, या फिर यूं कहा जाए कि इस दुख को आज वो अपने जीवन में झेल रही हैं, क्योंकि समाज ने कुछ ऐसा करके रखा है। तो देखिए, पहले बात करते हैं आज के सवाल की और उसके बारे में क्या बात करेंगे। उन्होंने देखिए जो मुझे कमेंट लिखा है वो आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि नमस्ते भैया, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा कर्म है पिछले जन्म में किया जाता है या किया होगा जिससे इस जन्म में कोई भी लेडी या मैं स्वयं भी विडो हो गई हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो देखिए, अगर आपके साथ में भी ऐसी घटना घटी है और ऐसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं या आप इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस दुख से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके और ये आपको बहुत आगे तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। जो भी इंफॉर्मेशन इसमें शेयर करना चाहते हैं आपके लिए, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं उन सभी माता बहनों से, सभी फीमेल से गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग इस समस्या से या इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, प्लीज़ एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और आपका पूरा विचार है, पूरा जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत माता बहनों ने पूछा है कि ऐसा कौन सा कर्म करते हैं जिसकी वजह से जो भी फीमेल हैं वो आज विडो हैं या फिर इस पूरी दर्दनाक स्थिति से गुजर रहे हैं। और इसको दर्दनाक क्यों बोला जाता है? देखिए, क्योंकि आज के समाज में ये जो नाम है विडो, ये बहुत ही माना ऐसे कि श्रापित कर दिया है लोगों ने। अगर आज किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, चाहे उस फीमेल का कोई, उसमें उसका कोई, किसी का कोई हाथ ना हो, उसमें किसी की कोई गलती भी ना हो, उसकी पत्नी की कोई गलती भी ना हो, उसके बावजूद भी दोषी समाज उसी को मानता है। सारी जो चीज़ें हैं वो उसी से, और सारी चीज़ें समाज उस पत्नी की छुटवाता है जिसका पति डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उसके पति की। तो आज हम प्रैक्टिकली रूप में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और यह आपकी बहुत हेल्प करेगा, जैसे कि आपको पहले बताया है। तो आज आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अगर आपने पूछा है कर्मा की बात, अगर आपने की है तो कर्मा से ही शुरू करते हैं। अगर आप सच में कर्मा पर बिलीव करते हो तो आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर जन्म लेने से पहले हमारी जो लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस चलता है, यह जो लाइफ साइकिल जो नियंत्रित होती है, जो सुनिश्चित की जाती है या जो बनाई जाती है, उस लाइफ साइकिल में हमारी एक आयु यानी कि हमारी उम्र भी डिसाइड होती है कि आपकी आयु कितनी रहेगी। और लाइफ साइकिल हमारी डिपेंड करती है हमारे कार्मिक अकाउंट पर। अब देखिए, अब जो यहाँ जो विडो वर्ड का मतलब है यानी कि विधवा, तो ये जो शब्द जो है ये अच्छा नहीं है और ये माना लोगों ने इसका बहुत ही गलत शब्द का अर्थ निकाला हुआ है। और ये जो वर्ड है ये तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, तो आपको सुन के भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप इसको बुरा मत मानिएगा। और ये वीडियो इस टॉपिक पर है इसलिए बार बार नाम लेना पड़ेगा, बाकी मेरा ऐसा कोई मन नहीं है और दिल से इस चीज़ को मैं नहीं बोल रहा हूँ और बहुत कम से कम इस शब्द को बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे लिए मुझे आपके प्रति सिंपैथी है और मेरे यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। तो देखिए, जैसा कि आपको बता रहे थे कि हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ही हमारी लाइफ साइकिल डिसाइड होती है कि कितने साल हमारे यहाँ पृथ्वी पर रहेंगे या जो बॉडी हमें मिली है उसमें रहेंगे। अब
हर एक इंडिविजुअल सोल, हर एक इंसान, हर एक चीज़ और अपनी लाइफ साइकिल को खुद डिसाइड करता है। खुद डिसाइड कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कि एक राम राज्य है, आपको एक उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि राम ही वहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि राम राज्य से मतलब है कि वहाँ पर झूठ नहीं चलता है, जहाँ पर राम राज्य होता है वहाँ पर कपट नहीं चलता है, हम एक दूसरे के प्रति बुरे नहीं बनते हैं, वहाँ पर सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और प्यार से रहते हैं। तो जब आप वहाँ पर जाते हो, तो जब आपके कार्मिक अकाउंट और इन सारी चीज़ों का रिव्यू होता है, तब आप खुद डिसाइड करते हो कि हाँ, अभी मैंने ये कर्म किए हैं और इस कर्म को झेलने के लिए मुझे फिर से जन्म लेने के लिए जाना है। इन कर्मों को काटने के लिए मुझे 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, 55, 70 ईयर्स या 80 ईयर्स या 100 वर्ष मुझे जीना पड़ेगा। इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है। तो आप तो अपने वहाँ पर अपने सारे स्टेज की क्या क्या आपको लंग्स लेने पड़ेंगी और क्या क्या जो आप बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में दुख ही दुख चल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा जैसे कि मैं खुश हो सकता हूँ, अच्छा हो सकता है, और जब से देख रहे हैं दुख ही चल रहे हैं। तो सारे दुख, सारी सफरिंग, सारी लर्निंग आप खुद लिखवा कर आते हो और यहाँ पर जब आ जाते हो तो आप खुद बोलते हो कि सब कुछ ऐसा हो रहा है। आज कुंडली दिखाते हो, आज उसके पास चले जाओ, कैसे करेंगे, ये करा लो, पूजा करा लो, ये करा लो। तो फिर इंसान सारी टेम्परेरी चीज़ों का साथ लेने की कोशिश करता है। अब इससे क्या होता है कि इससे आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है कुछ समय के लिए और आप खुश हो जाते हो कि हाँ, आज मैंने पूजा कराई है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे दुख कम हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं होता है। और अगर आपने और भी वीडियो मेरे देखे होंगे, फॉलो करते होंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ आज आपसे। क्योंकि आपकी लाइफ साइकिल में इन चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, हर एक सोल अपनी लाइफ को चॉइस करती है। आप उसमें किसको पार्टनर बनाएंगी, जैसा आप बोलते हैं ना कि मेरा ऐसा कोई होगा जो 7 जन्मों तक मेरे साथ रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। सोल देखिए ना आपकी है ना मेरी है और इस सब की होती है। इस बात को समझिए, सोल वो चॉइस करती है जो उसके लिए बेस्ट होता है एक कार्मिक अकाउंट को कम करने के लिए। अगर किसी ने चॉइस किया है कि मेरे 70 साल के तो कार्मिक अकाउंट ही नहीं बन रहे हैं, अब मैं 70 साल तक क्यों जीऊँगा, मुझे आवश्यकता क्या है 70 साल तक के जीने की। अगर 30, 35, 40 साल में और मेरे जो कार्मिक अकाउंट हैं, जो रिलेशंस हैं, वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा फिर उसके बाद वापस। और अगर आप कर्मा में बिलीव करते हैं, जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि आप इस चीज़ में बिलीव करते होंगे कि पिछले जन्म होते हैं, पास्ट लाइफ होती है, हम पहले भी कितने जन्म ले चुके हैं। और जिनको इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है, फिर वो कर्मा को भी नहीं मानते हैं, वो तो सिर्फ अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पिछले जन्मों को मानते हैं तो आप कर्मा को भी मानोगे। जैसे इस कमेंट में भी बोला है कि ऐसा कौन सा कर्म किया है। तो देखिए, आपने वहाँ पर ऐसा चॉइस किया था, खुद चूज़ किया था आपने कि मुझे ये पेरेंट्स चाहिए, ये हस्बैंड चाहिए, जिससे कि ये नेचर का जो स्थिति है इसको मेंटेन करने की सब चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। और उसी चीज़ में ये भी था कि जिस पार्टनर को आप आज चॉइस कर रहे हैं उसकी एज कितनी रहने वाली है, यानी कि उसकी लर्निंग कितनी रहने वाली है, और उसके बाद ये शरीर छोड़ करके चला जाएगा और फिर वो आगे की यात्रा में चला जाएगा दूसरी यात्रा के लिए। ये आपने खुद चॉइस किया था। लेकिन विडंबना क्या है कि आप यहाँ पर आते हो, एक शरीर में डाले जाते हो, और इंसान क्या है, इमोशंस का पुतला है। अब जो हमारी सोल है, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें इस तरह के वाइब्रेशंस रहते हैं और इसको सब कुछ पता रहता है और ये उससे ऊपर उठी हुई रहती है। और देखिए, आप जब कहोगे कि इतने सारे जन्म हैं तो हमारी याददाश्त क्यों मिटा दी जाती है, तो वो देखिए, इसके सवाल कई लोगों के मन में आता है। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे जो कर्मा की बात कर रहे थे कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है, तो आपने अभी नहीं, पूर्व जन्म में कोई ऐसा आपका कार्मिक अकाउंट बना था, आपने खुद चॉइस किया था कि मुझे किसके पास जाना है, क्योंकि आपको पता था कि मेरा उसके साथ हिसाब किताब कोई बना हुआ है, और उसको आपने जैसे आपका और पिछली लाइफ थी, पिछला जन्म था, तो कभी आप उस आत्मा का साथ छोड़ करके आए थे।
तो जो वो दुख आज आपको मिल रहा है, तो ऐसा ही सेम दुख की फीलिंग उसने आत्मा ने ली थी, जो आज आपको छोड़ करके चली गई है, जिसके कारण आज आप विधवा बने हो। तो कभी ना कभी आप भी उसका साथ छोड़ करके आए थे, और ये कर्मों का हिसाब किताब रहता है। और वो जब आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है तो उसको सब कुछ ज्ञात हो जाता है, उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि मुझे इस कर्मा को कम करने के लिए मुझे ऐसी जगह पर जाना है, और मुझे इतने दिन तक विधवा का जीवन बिताना है, जो मैंने सामने वाले को दुख दिया था, और वो दुख मुझे अब पूरा करना है, मुझे वो हिसाब किताब पूरा करना है। और अगर आप अभी इस चीज़ को समझ करके आप पश्चाताप नहीं करते हो, या कोई नया कर्म नहीं बनाते हो, और आप खुशी खुशी से इस चीज़ को, इस साइकिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आपकी ये चीज़ यहीं पर रुक जाएगी, फिर वो कर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी सी बात होती है, इसमें आपका और कोई दोष नहीं होता है। ये जो आपको अभी दुख मिला है, ऐसा आपने कभी किसी जन्म में उस आत्मा को दिया था। अब जो बात करते हैं कि आपकी याददाश्त क्यों मिटा दी जाती है, कई लोग कहते हैं कि अब भगवान इतना निर्दयी क्यों होता है, ये सारी ऐसी चीज़ें क्यों बनाई होती हैं, जब इतना दुख देना ही होता है तो हमें शरीर क्यों दिया होता है। तो देखिए, आपके लिए इतनी ही कहना चाहेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें दी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आपके अंदर से सारी मेमोरी को नहीं हटाया जाएगा, यानी कि पिछले जन्म की जो भी मेमोरी है और उसको डिलीट नहीं किया जाएगा, तो आप यहाँ पर आओगे तो आप पागल हो जाओगे। आपको जो एग्ज़ाम देना है, जिसको आप कंप्लीट करने के लिए आए हो, जो आप जितनी 50 साल 30 साल जो भी एज लेकर के आए हो, उसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अगर उसको पूरा नहीं करोगे, उसको पूर्ण नहीं करोगे, तो आपका यूज़ क्या है? आपका यूज़ यही तो है, लर्निंग्स लेने का, अपनी आत्मा को उन्नति बनाने का, जो भी कमी कमजोरी है उसको सीखने का, और जो भी मेंटेन करने की चीज़ें होती हैं, जो हर एक सोल का सपना रहता है। और भगवान भी आपसे यही चाहते हैं कि आप पूर्णत हो जाओ, आप संपूर्ण बन जाओ, आप ईश्वर की प्राप्ति कर सको। आपका ये जो जन्म हुआ है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? तो देखिए, अगर आपकी मेमोरी डिलीट नहीं की जाएगी, तो आपको पिछले जन्म की जो यादें रहेंगी, तो इस जन्म में आप नया कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखिए, जो यहाँ एक और कर्मा की बात आती है कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया जो यहाँ पर मुझे विधवा होना पड़ा। तो एक चीज़ और आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। मान लीजिए, अगर किसी के पति की डेथ हो जाती है और हस्बैंड मर जाता है उसका, तो समाज उस लेडी के प्रति, समाज कभी कभी इतना अच्छा हो जाता है कि आपको पहले से ज़्यादा सुविधाएं देना स्टार्ट कर दे, या रिस्पेक्ट में 4 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर दे। तो आपकी साइकोलॉजी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि चलो, हस्बैंड ने तो ठीक है, चले गए तो ठीक है, समाज सपोर्ट कर रहा है, तो इतना आपको पेन नहीं होगा। लेकिन उस सोल की तो भरपाई कोई नहीं कर सकता है, जो यहाँ से चली गई, जिससे आपका अटैचमेंट था। जब तक आपकी सांसें रहेंगी, जब तक आपकी बॉडी रहेगी, तब तक आप उनको याद करते रहेंगे, और आपको उनकी यादें परेशान करेंगी। और ये होता है, और ऐसा सैकड़ों क्या हजारों लोगों ने ऐसा बताया है। और बहुत सी माताएं बहनें इस चीज़ के लिए बताती हैं, और फिर उनको इस दुख से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, इसलिए ये चीज़ पता है। तो देखिए, जैसे आपको बता रहे थे कि आपकी सुविधाएं, आपकी सारी चीज़ें, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, अगर आपके हस्बैंड के जाने के बाद 4 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी जाए, तो आपको जो दुख मिलता है ना, कि ये जो विडो जो चीज़ है, जो इतनी बुरी है। देखिए, एक खेल है साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी से दूसरी बात की जाए तो ये खेल होता है समाज का। क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, पहले ऐसे लोग होते थे, और उन्होंने ऐसा करके बता दिया है कि अगर किसी का हस्बैंड यहाँ से चला जाता है, तो उसके पश्चात वो लेडी पूजा नहीं कर सकती है, वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती हैं, वो मंदिर नहीं जा सकती है, और वो ये नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कौन हो सकते हैं किसी की लाइफ में दखल देने वाले? आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, आपने अपनी लाइफ को चूज़ किया है, अपनी लाइफ को, साइकिल को पूर्ण करने के लिए, यानी कि अपनी लर्निंग्स को पूर्ण करने के लिए, तो वो आप कर रहे हो। तो इसके पश्चात में अगर आपके पार्टनर की डेथ हो गई है, तो आप
रिस्पॉन्सिबल कहाँ होते, रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं होते हैं। अब जो चीज़ें आपके ऊपर थोप दी जाती हैं उसको एक्सेप्ट करते हो और उसके ऊपर आपके लेयर बन जाती है और वही लेयर आपको घुमाती रहती है और हमेशा दिन में वो लेयर आपको 100 बार रियलाइज़ ना कराए कि आप बहुत बुरे हो, आप ऐसे हो, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे बना कर के रखा है। देखिए आप लेडीज़ हो, अगर अब समाज में लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं रहे हो, आप कहीं नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो देखिए समाज को भी यहाँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए क्योंकि क्या होता है, जब किसी की पत्नी चली जाती है तो पति तो सब कुछ कर सकता है, मंदिर जाता है, सब कुछ करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, और जब कोई पति चला जाता है किसी का तो वो लेडीज़ के लिए इतनी सारी चीज़ें बोल दी जाती हैं समाज में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों को बराबरी का हक होना चाहिए। वास्तव में तो यही सत्य है। तो देखिए ऐसा विशेष करके कोई कर्म नहीं होता है जिसकी वजह से आप इतना दुखी हैं, और समाज को भी ऐसा अपमानजनक शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए। समाज को तो बल्कि उनका और सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट और 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि उस जो भी हैं विधवा माता बहनें होती हैं उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको भी एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उनको मदद ज़रूर करनी चाहिए, और सभी को वास्तव में करनी भी चाहिए। तो देखिए कहने का भाव है कि आप बिल्कुल परेशान ना हों। जो भी माताएं बहनें ऐसी हैं बस अपना जो हिसाब किताब था उसको चुकता कर रहे हैं, और आपका जो हिसाब किताब था, ये जो चॉइस है जो आपके साथ अभी हुआ है, ये आपने खुद ही डिसाइड किया था, इसलिए अभी आपके साथ ऐसा हुआ है। और अभी यहाँ पर आप भगवान को याद कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और अपने कर्मों के हिसाब किताब की रील को यहीं पर ख़त्म कीजिए, जो कि आगे फिर आपको कभी ऐसा जीवन में दुख किसी भी लाइफ में किसी जन्म में ना देखना पड़े। ठीक है, ओम शांति।